जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का फिर से आपके अपनी YouTube चैनल पे। और हमेशा जब भी कोई जॉब की बात हो, वैकेंसी की बात हो, कंटेंट की बात हो, रिजल्ट की बात हो या पढ़ने पढ़ाने से जो भी बात हो वो लेकर के हमेशा आपके बीच आता रहता हूँ। और वादा करता हूँ जब तक हूँ तब तक आता रहूंगा। बस आपका थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए। तो देखिए, आज एक और नया वैकेंसी बिहार के अंदर आया है, वह हम आपको बता देते हैं। जो लोग एलिजिबल हैं यानी योग्यता रखते हैं, पात्रता रखते हैं, वो पक्का भर लीजिएगा। सर सीट कम है, सीट नहीं देखना है आपको, बस एक सीट चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है वह है बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में आशु सहायक अवर निरीक्षक। आशु सहायक अवर निरीक्षक स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। ये स्टेनो, हालांकि इसमें देखिए जब भी सीट आता है कम ही आता है। स्टेनो सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का सीट है। और ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 17/1/2000 कितना रखा गया है 25। और शुरुआत कब होगा तो 17/12/24 से, यानी पूरा एक महीना आपके पास वैकेंसी के लिए है। विज्ञापन संख्या याद रखिएगा 1/2024 है। कुछ बातों को समझ लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। सर सबसे पहले ये पोस्ट किसका है? स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आशु सहायक अवर निरीक्षक का है। सब इंस्पेक्टर है, समझ सकते हैं, बढ़िया जॉब है, इसलिए ये लेवल 5 का जॉब है। सर इसका पे लेवल जो है 5 है। पे लेवल 5 का बेसिक जो स्टार्ट होता है 29,200 से स्टार्ट होता है। और कहां तक जाएगा सर? 92,300 तक जाएगा। अब बेसिक जिसका 29,200 है तो सोच सकते हैं इसका नहीं कुछ तो 160% कर दीजिए, इतना सैलरी बनता है लेवल 5 के जॉब में। रिक्तियों की कुल संख्या 305 ही है, लेकिन इस विभाग के लिए ये अच्छा रिक्ति माना जाएगा। पहले बता देते, इस विभाग में कभी आप सोचिएगा बल्क में आएगा वैकेंसी, बल्क में नहीं आता है वैकेंसी, इसलिए 305 अच्छा वैकेंसी है। जो लोग योग्य है, पात्रता रखते हैं सर वो पक्का भरिएगा। पात्रता की बात कर ले, फॉर्म कब से कब तक? 17/12 से लेकर के 17/1/25 तक। डेट याद रखिएगा, बहुत लोग डेट भूल जाते हैं, अंतिम डेट का इंतजार करते हैं। बिहार सरकार में अंतिम डेट का बिल्कुल भी इंतजार ना करें, परिणाम देख चुके हैं बीपीएससी में। आगे चलते हैं, इस जॉब की सर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये सब इतना डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, आवेदन के लिए पात्रता क्या क्या है वो समझ लीजिए, फिर हम लोग चयन प्रक्रिया को भी समझेंगे, सिलेबस को भी समझेंगे। भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, पुरुष एवं महिला आवेदन दोनों कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 1/8/2024 तक यानी 1 अगस्त तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 या समकक्ष। समकक्ष मतलब हो गया +2 इक्विवेलेंट का कोई भी कोर्स, चाहे पॉलिटेक्निक वगैरह किए हैं तो आप एलिजिबल है। उसके अलावे और कुछ पात्रता है उसको भी समझ लीजिए। इसके अतिरिक्त दिनांक 1/8/24 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा को प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। आयु सीमा 1/8/2024 के आधार पे होगी। अभ्यर्थियों की उम्र 1/8 मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित अधिकतम न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। कुछ लोगों को आरक्षण है, जैसे ओबीसी में 2 वर्ष का, फिर एससी में, ये पिछड़ा में और अत्यंत पिछड़ा कोटि के महिलाओं को 3 वर्ष का, एससी एसटी में 5 वर्ष का यहाँ आपको छूट है। मैक्सिमम एज में मिनिमम सभी के लिए वही है, और दिव्यांग के लिए 10 वर्ष का छूट है। इसके बाद समझ लीजिए नियुक्ति की प्रक्रिया जो सबसे महत्वपूर्ण होता है सर, इसको थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं पात्रता की जांच होगी। क्या होगा? लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत जो है आपका परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। प्रथम पत्र जो होगा 100 नंबर का बहुविकल्पीय होगा, जिसमें 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। नहीं लाएंगे तो आप क्या होगा, आपका फिर आगे का रिजल्ट नहीं होगा।
सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटा होगी। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा के अवधारण, यानी ये जो है इसका अंक आपका मेधा अंक में, मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। पहला पत्र जो 100 नंबर का हिंदी होगा केवल पास मार्क होगा, जैसे बिहार एसएससी वगैरह में होता है उसी तरह से। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा उसमें सामान्य ज्ञान और आपका जीए समसामयिक मुद्दों से संबंधित करंट सबसे 100 विकल्पीय क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और गलत के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। प्रत्येक के लिए मिलेगा 2 अंक, काटा जाएगा 0.2 अंक। फिर ये कुछ अन्य बातें जो है 20 मिनट अतिरिक्त वो सब छोड़िए। रिक्ति में क्या मिलेगा आपको? पहला जो है पीटी में आपका क्या होगा, परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति का 6 गुना, यानी 300 सीट है, 305 तो 6 गुना कितना हो जाएगा, 1830 बच्चों का रिजल्ट आएगा। पात्रता की जांच लिखित, ये देखिए फिर जो है पात्रता की जो जांच आपका होगा, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए श्रुति लेखन, हिंदी एवं अंग्रेजी के टंकन की जानकारी होना चाहिए, टाइपिंग का। इसके लिए क्या होगा, हिंदी श्रुति लेखन की जांच 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट, स्टेनो होना चाहिए, शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए। ये शॉर्ट हैंड अगर आ रहा है सर तभी आप इस परीक्षा में जा सकते हैं। मेधा सूची नियुक्ति की अनुशंसा देख सकते हैं के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पे बनेगा, लेकिन आपको पात्रता में भी पास होना होगा। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं प्लीज वो फॉर्म भर दीजिएगा। आपके पास अगर जो भी तमाम अर्हता है, योग्यता है तो फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, रिजल्ट को नहीं सोचना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो पक्का एग्जाम दीजिए। एक सीट सर 305 नहीं, एक सीट लेवल 5 का जॉब है, बहुत अच्छा है। और बाकी इस पे क्या कोर्स होगा, सिलेबस होगा, कैसे तैयारी करेंगे, उस पे भी वीडियो लेकर के लगातार आपके साथ बने हुए हैं और बने रहेंगे। एक सीट आपको पक्का करना है। मिलते हैं पुनः, बस प्यार और सपोर्ट देते रहिए। जय हिंद।